आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आलोक जी की बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप ही लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने डुबो दिया। जिस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने मुख्यमंत्री बनाया, वही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उनसे शिवसेना छिन जाने के कगार पर उनको पहुंचा चुकी है। शिवसेना फिसल रहा है सर हाथ से। देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये, कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपने उस कमिटमेंट के साथ है और वो हमेशा कांग्रेस पार्टी का ये परंपरा रही है कि वो जिसका समर्थन करती है उसका साथ आखिर तक देती है और कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे जी के साथ है, इस अलायंस के साथ है। ये विषय आप तो कल से इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं, ये विषय लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अंजना जी, ये विषय आप ये मानते थे ना सर कि सम्मानजनक एग्जिट इस्तीफा ही है? अंजना जी, मैं क्या मानता हूं ये एक अलग विषय है। पार्टी का जो स्टैंड है वो साफ ये है कि हम उद्धव ठाकरे जी के और शिवसेना के साथ खड़े हैं। लेकिन ये झगड़ा कांग्रेस ने नहीं पैदा किया, ये झगड़ा शिवसेना के भीतर पैदा हुआ। अब सवाल इस बात का है कि इसका भविष्य क्या होगा, इसकी परिणति क्या होगी। जहां तक सवाल है बीजेपी का, बीजेपी तो खेलती है भाई। गोवा में हमारे 18 एमएलए जीते, इनके जीते 13, लेकिन सरकार बनाई बीजेपी ने। तो बीजेपी जो बेईमानी करती है वो दिखाना ये चाहती है कि वो बहुत ही शुचिता की राजनीति करते हैं। आज भी जो हो रहा है, क्या ऐसा संभव है कि इतने एमएलए मिलकर के बात करके और गुजरात चले जाएं, गुजरात से फिर आसाम चले जाएं और भाजपा का उसमें सपोर्ट ना हो? इस पूरे के पूरे खेल में, इस पूरे षड्यंत्र में भाजपा एक मुख्य भूमिका निभा रही है और आज ना कल ना परसों इसका पर्दाफाश होगा। आज भारतीय जनता पार्टी अपने को पाक साफ दिखाना चाहती है। लेकिन अंजना जी, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक विधायक, आलोक जी सुन लीजिएगा, आलोक जी देखिए, जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरती है तो विधायक कहां जाते हैं? कर्नाटक, वहां बीजेपी की सरकार है। जब गोवा में प्रॉब्लम होती है तो भी ये दूर रहते हैं, लेकिन ये इनका खेल बाद में। जब मणिपुर का होता है तब भी ये ऐसे ही। जब आज महाराष्ट्र का प्रॉब्लम आया है तो विधायक कहां जाते? गुजरात से कहां जाते? आसाम। सब जगह इनकी सरकार है। तो ये इस तरह का जो ये खेल रहे हैं, इससे सरकार गिरे या बचे ये अलग विषय है, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन हो रहा है। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। उसके दुबे जी फौरन आ रही हूं आपके पास। उद्धव जी से बहुत शिकायतें की है विधायकों ने। आलोक जी देखिए, मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि हम लोग पिछले 3 दिनों से टीवी पे देख रहे हैं कि विधायक गए सूरत में, वहां पे गुजरात भाजपा के नेता मिलने आए, विधायक वहां से गुवाहाटी गए, मुख्यमंत्री तक मिलने आ गए। तो बीजेपी का समर्थन परोक्ष रूप से है, इसलिए तो पूरा देश देख रहा है टीवी पे। ये कौन सी नई बात हो गई? बात है कि इस खेल को खेलने किसने दिया, इस खेल को शुरू करने किसने दिया, इस खेल की शुरुआत कहां से हुई? ये तहां से हुई क्योंकि बेसिक आइडियोलॉजी अस्तित्व और सत्ता में चुनने का प्रश्न था। आपने सत्ता को चुना, नतीजा ये हुआ कि अस्तित्व भी गया, सत्ता भी गई। लेकिन आचार्य जी, आप मेरी एक बात से आज जरूर अग्री करेंगे। आज जो हुआ है शिवसेना में या इसके पहले लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ था, ये कहीं ना कहीं परिवारवादी पार्टियों के लिए एक चेतावनी की बात नहीं है? या तो अपने आप को सुधार लीजिए, अगला जनरेशन को प्रमोट मत कीजिए, नहीं तो आने वाले दिन में परिवारवाद की राजनीति खत्म होगी। आज जो ये शिवसेना में हुआ, कल को यही कांग्रेस पार्टी में हो जाए तो क्या हर कांग्रेसी देश का खुश नहीं होगा कि कांग्रेस का नेतृत्व तो सही हाथों में चुन गया? एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी, 70 साल पुरानी पार्टी, आज 1.5 साल हो गए, अध्यक्ष तक नहीं ढूंढ पा रही है। क्यों ऐसी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं आप प्रमोद जी? क्या ये परिवारवाद क्यों ऐसी अग्नि परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात आलोक जी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हर वक्त हमेशा रीजनल पार्टी का सपोर्ट किया है और संविधान में विश्वास किया है। अगर शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ी थी और शिवसेना को सम्मान नहीं दिया जा रहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा से की सीमा से आगे जाकर के उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग दिया और मुख्यमंत्री बनाया। जिस बाला साहब ठाकरे के परिवार को बीजेपी ने बेइज्जत किया, अपमानित किया, उस बाला साहब ठाकरे का और ठाकरे परिवार का सम्मान किसने रखा? कांग्रेस ने। तो ये क्या गलत बात थी? अगर कांग्रेस ने वहां पर शिवसेना का समर्थन कर दिया, लेकिन आपको उसी दिन से प्रॉब्लम थी। क्यों प्रॉब्लम थी? क्योंकि आप चाहते थे कि पूरे देश के अंदर हिंदुत्व के ऊपर आपका झंडा फहराता रहे, और शिवसेना एक वो पार्टी है जो हिंदुत्व में आपकी भागीदारी उसमें वो छीनना चाहती थी। जो हिंदुत्व की जो पिच है, राजनीतिक पिच जो हिंदुत्व की है, उस पर आप अपना कब्जा चाहते हैं। तो शिवसेना को डैमेज करना चाहते थे और आपका ये षड्यंत्र बहुत दिन से चल रहा था, जो अब मुझे लग रहा है कामयाब हो जाएगा। अब ठीक है, अब इन्होंने फायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया, ये दुबे जी बताएंगे। दुबे जी डिकोड कीजिए। के लिए शिवसेना की आ रही हूँ, प्रवीण कुंटे जी आ रही हूँ।
दुबे जी को दिखाइए नहीं, और क्या उनका आलोक 42 जी लोगों बिना की फोटो भाजपा के दिखाइए। समर्थन के, आलोक जी दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या बिना भाजपा के समर्थन के, सहयोग के और सपोर्ट के ये इतना बड़ा खेल संभव है? आप बताइएगा। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, विद्वान प्रवक्ता आप बताइएगा। ईश्वर को साक्षी रख के कहिए, क्या भाजपा इस खेल में पीछे से नहीं खेल रही है? सारे षड्यंत्र की जड़ भाजपा है या नहीं है? आचार्य जी नहीं, बिल्कुल नहीं। षड्यंत्र की जड़ भाजपा नहीं है, षड्यंत्र की जड़ भाजपा नहीं है, षड्यंत्र हुआ ही नहीं है, यह स्वाभाविक हुआ है। और जहां तक ये भाजपा के सपोर्ट की बात की, तो 3 दिन से देश पिक्चर में देख रहा है, गुवाहाटी में मुख्यमंत्री तक मिलने गए। ठीक है, चलिए दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, पूरा देश देख रहा है, तो इसमें दुबे जी आप रोज वीडियो प्रमाण, फोटो प्रमाण मानते थे, अब तो 42 का आ गया है। पूरा का पूरा कुनबा निकल चुका है शिवसेना से। अब बताइए कि आचार्य जी की पार्टी ने फायदा पहुंचाया या नुकसान कर दिया? अंजना जी नमस्कार। देखिए, संकट के बादल तो छाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से उम्मीद लोग कर रहे थे कि वज्र गिरेगा, बिजली गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 42 विधायक इस समय गुवाहाटी में बैठे हैं, हाँ। उसमें से 35 विधायक ही इलेक्टेड हैं, बाकी सब शिवसेना से इलेक्टेड हैं, बाकी सब अपक्ष हैं। तो